बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार वाइट चने का सालन कैसे बनता है, क्या रेसिपी है इसकी, आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये सालन फ़याज़ ने कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ मारिया अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ़याज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार वाइट चने का सालन। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले गैस के ऊपर रखा है हमने प्रेशर कुकर को। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको गर्म होने देना है अच्छे से। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है आपने 2 चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, 2 चम्मच ही काफ़ी है। पेस्ट डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसे पकाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और इस तरह से आपने चम्मच को हिलाते रहना है। और यहाँ पे अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास है तली हुई प्याज। इसमें फ्राइड अनियन आप यूज़ करिएगा, ये बहुत बेस्ट रहेंगे। जो फ्रेश कच्ची प्याज होती है वो अगर नहीं डालेंगे तो आपका सालन बहुत मज़े का बनेगा। तो इसमें डाल दिया है 2 चम्मच पानी, और पानी थोड़ा सा छींटा लगाया जिसे कहते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारे पास फ्राई अनियंस हैं, तली हुई प्याज है, वो अच्छी तरह से इसमें पिघल जाए। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च और इसको थोड़ा सा पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और 3 से 4 चुटकी हल्दी, यानी कि क्वार्टर चम्मच डालनी है आपने हल्दी। और अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। पकाने के बाद हम इस पर डालेंगे कसूरी मेथी 1 चम्मच। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है वाइट चनों में, ये स्पेशल डालनी है आप लाजमी, ये भूलना नहीं है। और अब हम इस डालेंगे वाइट चने जो हमने भिगो कर रखे हुए थे। इनको हमने भिगो के रखा हुआ था 5 से 6 घंटे के लिए, बिल्कुल सादा पानी के अंदर। तो फिर अच्छे तरीके से इसको वॉश किया और मसाले में डाल दिया है। तो इस वाली रेसिपी के अंदर टमाटर नहीं जाते और लाल मिर्च भी बहुत कम डलती है। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद 1 गिलास पानी आपने डालना है, इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद अब हम इसको रखेंगे ढक्कन लगाकर तकरीबन 8 मिनट के लिए। हाँ, 8 मिनट काफ़ी हैं। अगर आपको चने कम टाइम के लिए भिगोए हैं तो आप 2 मिनट और भी लगा सकते हैं। वैसे 8 मिनट काफ़ी हैं इनको गलने के लिए। तो प्रेशर का ढक्कन बंद कर दिया है, अब इस पे लगा दिया है वेट। और वेट लगाने के बाद हम इसको पकाएंगे 8 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 8 मिनट के बाद। यहाँ 8 मिनट हो चुके हैं, अब हम वेट उठाते हैं और देखते हैं ढक्कन खोलकर। ये देखें माशाल्लाह। तो अब इसे डालेंगे किसी कढ़ाई के अंदर। ये देखिए कढ़ाई में डाल दिया है। और यहाँ पे इसमें जो थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है इसको हमने भूनना है, फ्राई करना है और पानी को ड्राई करना है। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे पानी खुश्क होने में। आपने इसे ऐसे ही करते रहना है ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, क्योंकि पानी खुश्क होगा तभी इसका अच्छा जायका आएगा। और यहाँ पे अब हम डालेंगे 4-5 चुटकी कुटी लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने से, कुटी लाल मिर्च डालने से एक तो इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, और दूसरा जो कुटी लाल मिर्च होती है वो बड़ी अच्छी लुक देती है वाइट चने के अंदर। तो यहाँ पे अब हमने इसको 2 मिनट और पकाना है। 2 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे धनिया और हरी मिर्च। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और इसका जायका भी बढ़ता है और खुशबू भी बढ़ती है, तो आपने ये लाजमी डालनी है। 3 हरी मिर्च हैं जो आपने इसमें अंदर डालनी है। तो अब हम इसे पकाएंगे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए और ये देखिए कितना अच्छा तैयार हो रहा है। और यहाँ पे आके आपने इसका जो फ्लेम है अब उसको थोड़ा सा स्लो कर देना है, क्योंकि पानी ड्राई हो चुका है। अगर फ्लेम हाई रखेंगे तो ये बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर और बहुत ही मज़े का टेक्सचर इसका हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पे लेमन। लेमन के साथ इसकी खुशबू और जायका बहुत बढ़ जाएगा। लेमन के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
तो लेमन डालने के बाद ये हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे और इसके बाद हम इसको डिश आउट कर देंगे। तो ये देखिए इसका जो ऑयल है वो साइडों से निकलना शुरू हो गया है। तो अब ये तैयार है। फ्लेम ऑफ करके इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सफ़ेद चनों का सालन तैयार हो चुका है। आप भी इसे ऐसे बनाएं और इसका मज़ा उठाइए। आप इसे चाहें तो पराठे के साथ खा सकते हैं, आप इसे चाहें पूरी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल आसान रेसिपी है। तो इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।